और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र के ऊपर और शुक्र और लक्ष्मी के ऊपर। उससे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस आप सब जानते ही हैं कि भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको हेल्थ इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, क्योंकि सूर्य नीच का रहता है इस समय अमावस्या और दीपावली के समय पे। सूर्य आप देखिए इम्यूनिटी और सेल्फ का कारक है, आपकी फिजिकल सेल्फ क्रिया शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य की रोशनी कम रहती है, सूर्य की ऊर्जा कम रहती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं सूर्य जब चित्रा नक्षत्र में गोचर करता है तो चित्रा नक्षत्र के जो देवता हैं, देवता की बात करूँ, वो विश्वकर्मा है। और कहा जाता है कि विश्वकर्मा जो है सूर्य की रोशनी यानी कि उसकी उनकी किरणों को कुछ किरणें निकाल लेते हैं ताकि वो अपनी पत्नी संज्ञा के साथ रह सकें। तो यहाँ पे एक तरीके से आप देखें कि बहुत सारे दीपक आप जलाते हैं, ये सिंबॉलिक है कि आप अपने उन दीपकों से जो है उस प्रकाश से जो है अंधेरे पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और आई होप आप अच्छे से अपने त्यौहार मना रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं शुक्र के ऊपर, और लक्ष्मी की बातें होनी है क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए। हालांकि दो चीज़ों पर रहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि ज्योतिष में ये बताया जाता है कि आपको धन कहाँ से आएगा, कहाँ से धन की प्राप्ति, या आपका सोर्स ऑफ वेल्थ कहाँ से हो सकता है। अब मैं किसी को कहूँ कि आपका शुक्र मंगल की युति है, आप प्रॉपर्टी से धन कमाइए, वो एक सजेशन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। ओवरऑल आपकी कुंडली को देखने के बाद पता चलता है कि आपका अल्टीमेट कॉम्बिनेशन क्या बना हुआ है। तो चलिए आज हम अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं, और मैं आपको डिफरेंट कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है कहाँ से आपको धन की प्राप्ति होती है। ये भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे धन का कारक है, सोर्स ऑफ वेल्थ। वृषभ में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपको धन देता है, क्योंकि वृषभ राशि धन की राशि है। तो शुक्र अगर आपका चंद्रमा के साथ है, शुक्र अगर आपका चंद्रमा के साथ है, तो आप ये देखें कि चंद्रमा धान्य को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेन्स फूड को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवल को दिखाता है। तो ये धान्य लक्ष्मी बन जाता है। धान्य लक्ष्मी का मतलब होता है कि आप, ये माँ अन्नपूर्णा का कॉम्बिनेशन है, ये हमें दिखाता है कि हमें कैसे एक्सपेंडिचर करना चाहिए और कैसे हमें दूसरों को देना चाहिए। जब हमारे पास सामर्थ्य होता है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को खाना बांटना चाहिए, यानी हमें दूसरों को भी फूड प्रोवाइड करना चाहिए। इसीलिए माँ अन्नपूर्णा का कॉम्बिनेशन है। और देखा भी जाता है ऐसे लोग जो है रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी या रेस्टोरेंट फूड से रिलेटेड जो काम करते हैं, पानी से जुड़े कोई काम, ट्रैवल से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रैवल करके धन की प्राप्ति जिनको होती है, और जिनके पास पैसा आता जाता रहता है, वो कहीं ना कहीं उनका खर्चा रहता है और दूसरों के ऊपर भी खर्चा रहता है। ऐसे लोगों के पास देखिए लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए, फूड मांगने के लिए। तो ये धान्य लक्ष्मी का योग है। अगर आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आप, आपके चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि धन टिकता कम है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं। तो ये धान्य लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इस फॉर्म की आप आराधना कर सकते हैं और दूसरों की मदद करें, आपके पास सामर्थ्य हो, दूसरों को खाना खिलाएं भरपूर, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का भी कॉम्बिनेशन है। अब शुक्र के साथ जब मंगल बैठता है तो इट्स ए वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी, अब मंगल को आप देखिए करेज और वेलर यानी कि साहस देता है आपको। मंगल, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। तो ये सेल्फ मेड मनी देता है आपको, यानी कि आपको प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, पुलिस, आर्मी, टेक्निकल, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब वो किसी भी वे में, अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो आप इन सब चीज़ों में, आप रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे वीरा लक्ष्मी का मतलब होता है कि आप जो अपने कर्ज, अपने दम पे जो पैसा अर्न करते हैं, यानी सेल्फ मेड धन की प्राप्ति होगी आपको। यानी कि आप अपने कर्ज से आगे बढ़ेंगे जीवन में। और जो जो कर्ज है वो एक तरीके का वीरा लक्ष्मी है, यानी कि आप कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप, आपसे अगर कोई 5 रुपये मांगता है तो आप उसको 10 रुपये देते हैं, यानी कि आपके पास एक विश्वास है कि मैं कमा लूँगा। तो इंस्टेंटली खर्च हो जाते हैं, इंस्टेंटली खर्चा करते हैं आप। तो वीनस मार्स कॉम्बिनेशन वीरा लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन है, और ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति मंगल से जुड़े कार्यों से होती है। या छोटा भाई व्हीकल से जुड़े कार्य, फाइनेंस, बैंक, ऐसी जगहों पे काम करे तो वहाँ से भी आपको धन का सपोर्ट मिलता है। और ये भी दिखाता है कि आपको अपने भाई को भी
एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ बनना पड़ सकता है, अपने छोटे भाई को आपको धन देना पड़ सकता है। ठीक, तो शुक्र मंगल में ये होता है। शुक्र सूर्य की युति, एक तरीके से शुक्र सूर्य की युति में आप देखें कि ये विजय लक्ष्मी या राज्य लक्ष्मी या राज लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है योग, क्योंकि ये गवर्नमेंट से पिता को धन देने वाला कॉम्बिनेशन माना जाता है। रॉयल एंड अथॉरिटी के रूप में जो आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है उसको विजय लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं एक रॉयलिटी देता है, एक शो ऑफ भी देता है कि लोगों को लगता है कि इनके पास बहुत पैसा है। कहीं ना कहीं आपका वो फ्लैम्बॉयंट जो नेचर होता है, शो ऑफ करने का नेचर रहेगा, तो उसकी वजह से भी इसको कनेक्ट किया गया है कि ये एक प्रकार का विजय लक्ष्मी या राज लक्ष्मी है, या वैभव लक्ष्मी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो शुक्र सूर्य की युति में पिता से धन की प्राप्ति, पिता को धन की प्राप्ति, गवर्नमेंट सूर्य से जुड़े कार्य, जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया हो गया, फोटोग्राफी हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, ठीक है, और ऐसे ऐसे लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं अपने धन के मामले में। तो ये शुक्र सूर्य की युति कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास पैसा कम टिकता है और शो ऑफ ज़्यादा रहता है, शो ऑफ ज़्यादा रहता है पैसों के मामले में। इसके अलावा शुक्र गुरु की युति को हम संतान लक्ष्मी कहते हैं, यानी कि आपकी संतान आपके लिए धन प्राप्ति, यानी कि जैसे ही वो पैदा होगी तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लकी होगी, और संतान आपकी बहुत श्रेष्ठ होगी, कहीं ना कहीं मेडिसिन, फाइनेंस किसी सेक्टर में जाएगी और दूसरों को हील करेगी। और ये दिखाती है कि आपका जो धन का सोर्स होगा वो इसको हम ज्ञान लक्ष्मी भी कहते हैं, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, यानी दूसरों को ज्ञान देकर के जो धन की प्राप्ति होती है। साधु संतों को दान करने की प्रवृत्ति शुक्र गुरु की युति में पाया जाता है, और ये आपको विजडम प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है और उससे लाभ प्रदान करती हैं। ये मैक्सिमम टीचर, काउंसलर और बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में जो पैसा कमाते हैं उनके कुंडली में ये पाया जाता है, और ये एक्सपेंशन करती है, कॉन्स्टेंटली आपका पैसे का बढ़ता चला जाएगा। और इसके बाद आता है आपका गज लक्ष्मी शुक्र केतु की युति में। ये देखिए केतु को जो है गणेश जी से जोड़ा गया है, यानी ये पैसे के मैनेजमेंट को शो करता है। जो लोग अपने पैसे को छोटे छोटे डिवाइडेशन करके इन्वेस्टमेंट करते हैं या और अकाउंटिंग करते हैं पैसे का कि कहाँ पे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, मैनेजमेंट, वीनस केतु युति वाले लोगों को ये मैनेजमेंट, यानी कि ये जो आपका जो गज लक्ष्मी है वो इंडिकेशन ये देता है कि आप किस तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और केतु से जुड़ी चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होती है। केतु हीलिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, केतु आपका ज्योतिष हो जाता है, केतु आपका रूट वायर, आपका केतु जो है आयुर्वेद, मेडिसिन, इस प्रकार के चीज़ों से जो आपको धन की प्राप्ति होती है वो शुक्र केतु की युति में देखने को मिलती है। तो आप क्या करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करें और अकाउंटिंग मैनेजमेंट करें कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, आगे हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ये भी आपके धन सेविंग को बढ़ाता है कि कैसे हमें पैसे को सेव करना है, कितना किसको देना है। अब शुक्र राहु की जो युति होती है उसको जो कहा गया है वो वैभव लक्ष्मी कहा गया है। वैभव लक्ष्मी का मतलब है कि जो धन लक्ष्मी कहा गया है, यानी कि वेल्थ, यानी कि फॉरेन करेंसी, इनकम, इजी मनी, स्टॉक ट्रेड, मार्केट से जो पैसा मिलता है आपको, और इजी मनी, इजी वे में जो पैसा, धन की प्राप्ति, अचानक आपको धन की प्राप्ति हो जाए, ये सब शुक्र राहु की युति से आपको मिलता है। ये अपने आप में एक अच्छा खासा धन देने वाला योग माना जाता है। तो ये आपको जो है धन लक्ष्मी, जो अष्ट लक्ष्मी से एक जो फॉर्म है लक्ष्मी जी का, वो धन लक्ष्मी माना गया है, यानी कि ये वेल्थ देने वाला है, वेल्थ को बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लिविंग सिंग यानी पत्नी को कुछ ना कुछ इशू देगा। ये आपको गाड़ी देगा, बंगला देगा, ये आपको बड़ा डिज़ायर देगा, बड़ी चीज़ों की इच्छाएं ज़्यादा देगा जीवन में, लग्जरी में भी बड़ी चीज़ें देगा, शुक्र राहु की युति। अब शुक्र और शनि की युति आदि लक्ष्मी, यानी कि जो शुक्र और शनि की युति में देखिएगा कि आपके विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, पत्नी वर्किंग या महिलाओं की तरफ से आपको धन की प्राप्ति। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को पेशेंस रखना है, पेशेंस के बाद धन की प्राप्ति ज़रूर होगी, जितना हार्ड वर्क करेगा उसके बाद उसको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। वो पेशेंस को दिखाता है, हार्ड वर्क को दिखाता है कि आपको जो है कॉन्स्टेंटली जो भी पैसा आपके पास आएगा वो कॉन्स्टेंट फिर चलता रहेगा, यानी कि वो एक
एक स्थिरता होगी। जैसे जो कछुए का जो लक्ष्मी जी के साथ संबंध है वो शनि को ही दिखाता है, शनि और कछुआ। तो इसलिए जो शुक्र शनि युति वाले लोग हैं वो कछुआ की जो अंगूठी है वो पहनते हैं या कछुआ रखते हैं, कछुआ पालते हैं घर के अंदर। वो इंडिकेशन ये देता है कि धीरे धीरे आपका जो है ग्रोथ होगा, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा लाइफ में, और धीरे धीरे आप जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वो इटर्नल मतलब बहुत समय तक रहेगा। तो शुक्र शनि की युति में ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई है। और शुक्र और बुध की युति में ये विद्या लक्ष्मी कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो स्किल एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं और बनिया बुद्धि होते हैं कहीं ना कहीं, और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि कैसे मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करूं। तो मर्करी रिलेटेड यानी कि आपका स्किल, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, टीचिंग, बोलने के कार्यों से, बिजनेस से आपको धन की प्राप्ति होती है। और ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपको छोटे बच्चों, बुआ, मौसी, इनको जो है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। शुक्र बुध की युति को विद्या लक्ष्मी कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी जो है विद्या यानी कि स्किल, यानी एक तरीके से उसके ज्ञान को बढ़ा करके उस ज्ञान से आपको धन की प्राप्ति देता है। यानी कि ये स्किल, ये जो लक्ष्मी का फॉर्म है विद्या लक्ष्मी, ये इंडिकेट करता है कि आपको कहीं ना कहीं स्किलफुल होना चाहिए लाइफ में, कोई ना कोई स्किल आपके पास होना चाहिए, तब आप जो है धन की प्राप्ति कर पाएंगे। आई होप मैंने सारे आपको शुक्र के बारे में बता दिया कि आपको धन की प्राप्ति कहाँ से होगी। आप हमारा भृगुनंदी नाड़ी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग चीज़ें आप जानना चाहते हैं भृगुनंदी नाड़ी के बारे में, स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस, कैसे पास्ट लाइफ, कर्म और आपके प्रोफेशन और आपके आसपास चीज़ें कैसे होती हैं, आप कैसे इस ज्योतिष से अपना लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेता हूँ अलविदा, प्रणाम।